हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं कि 9 तारीख को पहले देख लें कि इसने निफ्टी ने क्या किया आज। तो ये 5 मिनट का चार्ट है और 5 मिनट में हम लोग देखते हैं कि जहां से इसने शुरुआत की, पहले तो एक कैंडल बनाया 5 मिनट वाला जो कि इक्विवोकल था और वहां से सीधे नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो इसने रिवर्स लिया तो सीधे वही जो हम लोगों का कल टारगेट था, कल जो हम लोगों ने बतलाया था 350 तक जा सकता है, वहीं तक जाके फिर धीरे 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 ये अपने पुराने जगह पे आ गया। एक्चुअली सच पूछिए तो ये थ्रू आउट निफ्टी को एक्चुअली आईटीसी डाउन था सुबह से ही। बाद में एसबीआई भी थोड़ा नीचे हुआ और उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक। तो इन तीनों ने मिल के निफ्टी को नीचे खींच लिया, नहीं तो ये 350 के आसपास ही कहीं था। और चूंकि ग्लोबल मार्केट में यूरोपियन मार्केट थोड़ा डाउन था, इन सब के चलते ही ये डाउन हुआ, अदरवाइज निफ्टी में काफ़ी स्ट्रेंथ था। तो जो भी है, खैर ये आज 5 मिनट के चार्ट से हम लोग देख रहे हैं कि इसका प्रीवियस जहां क्लोज था बिल्कुल वहीं लाके इसने बंद कर दिया। तो चलिए देखते हैं आज का। हम वनडे चार्ट पे आते हैं। वनडे चार्ट पे जो इसने कैंडल बनाया है, ये कैंडल बहुत ही अच्छा हम बोलेंगे। हालांकि बहुत लोग इसको डोजी बोलेंगे, बॉडी है इसमें, लेकिन फिर भी इसको डोजी बोलेंगे। और डोजी का मतलब सिर्फ होता है इनडिसीजन। इनडिसीजन का मतलब हुआ कि हम अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम किधर जाएं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। तो ये शो करता है। तो इसका ये ऊपर वाला ये जो मार्जिन है ये खुला हुआ है, नीचे वाला मार्जिन ये खुला हुआ है। सिंपल सा है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये 230 का लेवल अगर इधर नीचे ब्रेक करेगा तो ये नीचे जाएगा, सीधी सी बात है। और अगर मतलब ब्रेक डाउन देता है तो नीचे जाएगा। और अगर ये 250 से ऊपर जाएगा, ये इसका जो अपर ये है हाइट है, वो करीब 286 के करीब आता है। तो ये जो येलो लाइन हमने लगाया हुआ है, तो ये है 277 275 के आसपास। तो वही 250 टू 275 का जोन अगर ऊपर क्रॉस कर जाता है तो जनरली ये पॉजिटिव ही रहेगा और 350 के ऊपर भी जा सकता है। तो ये याद रखिएगा। तो ये इनडिसिसिव कैंडल है, इक्विवोकल जिसको बोलते हैं, मतलब बायलैटरल, एक खुला हुआ है ऊपर नीचे दोनों तरफ। जिधर निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा या जिधर स्ट्रेंथ मिलेगा उधर जाएगा, या स्ट्रेंथ लूज करेगा तो नीचे जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये अभी, लेकिन जैसे हम लोगों ने बतलाया हुआ कि हम लोगों का याद कीजिए, वो हमने बतलाया हुआ था इन्वर्टेड शोल्डर्स एंड हेड एंड शोल्डर्स वाला जो पैटर्न था, उसके हिसाब से टारगेट हम लोगों का यहाँ दिया हुआ है 435 तक जाने का। तो ये, और ये नेक लाइन है ये इसका, ठीक है, यहीं से 600 पॉइंट ऊपर जाने का था। तो ये करीब करीब मेरे ख्याल से 350, अब कितना बचा है, हार्डली 135 पॉइंट के करीब बचा हुआ है। ऑलरेडी ये 350 तक आ ही चुका है। तो एक मतलब करीब 500 पॉइंट का इसने कवर कर लिया है अभी तक। ये आप लोगों को शायद याद होगा, नहीं याद होगा तो देख लीजिएगा, मैंने पहले ही जिस समय ये हो रहा था उस समय ही बतलाया था। ये आप लोगों को दिखला भी देता हूँ किस इसमें मैंने कहा था, संदर्भ में कहा था, तो ये आप लोगों को पता चले। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। देखिए ये था, ये शोल्डर्स है, ये हेड है, ये शोल्डर है, ये नेक लाइन हुआ। यही इसी के बारे में मैंने कहा था कि यहाँ से टारगेट हम लोगों ने दिया था 435। मतलब यहाँ जितना पॉइंट्स यहाँ से यहाँ होता है वही ऊपर उतना पॉइंट जाता है। तो ये करीब 600 पॉइंट का था, तो ये 600 पॉइंट का हम लोगों ने टारगेट यहाँ से लिया था। तो वो आता था करीब ये आपका 435, मतलब यहाँ से वो आता था पूरा यहाँ तक 600 पॉइंट ये। तो खैर जो भी है, ये बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, ये देखने से ही पता चल जाना चाहिए था। बहुत लोगों ने हो सकता है इसको नोट भी किया, मेंशन किया या नहीं किया, वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, तो उनके लिए भी बतला देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो ये इक्विवोकल है, इसका मतलब भी आप लोगों को बतला ही दिया है। तो अब चलते हैं 1 आवर चार्ट पे जाके देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ तो क्लियर कट, मतलब इसने ये जो पैटर्न बनाया है बिल्कुल आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये पैटर्न है। उसके बाद यहाँ जो जहाँ बंद हुआ था यहाँ से ये खुला है,
ऊपर गया है, नीचे आके फिर वहीं बंद हो गया। ये बिल्कुल सेम चीज़ है। तो लेवल तो आप लोगों को पता ही है, देखिए ये जो 230 का लेवल है, यही रेड वाला जो मैं लाइन बतला रहा हूँ, 230 के नीचे जाएगा तो फिर मतलब ये हमारा निगेटिव एक सपोर्ट मिलेगा इसको। ये जो 177 के आसपास इसका एक सपोर्ट है, 180 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मतलब 200 से लेके ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये एक सपोर्ट है नीचे जाने पर। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर थोड़ा बियरिश हो जाएगा। और ये जो ऊपर ये हम देख रहे हैं 230 का, 230 से ये ग्रीन वाला जो लाइन देख रहे हैं, ये ग्रीन वाला, ये है आपका 275 का, और ये येलो डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं ये 250। तो 230 और 250 के बीच ही एक्चुअली हो सकता है मार्केट थोड़ा टाइम बिताए कल। हो सकता है, मैं बदला ना, जैसा भी ग्लोबल मार्केट और यूरोपियन मार्केट, डाउ जोन्स अभी तो रेड में दिख रहा है, तो अमेरिकन मार्केट जैसा रहेगा कल, फिर उसके बाद ग्लोबल मार्केट खुलेगा उसके यूरोपियन का, तो उसके बाद फिर पता चलेगा। तो लेकिन यहाँ फिलहाल लगता है कल कि चूँकि ये आया है यहाँ, तो थोड़ा माइनर मतलब फ्लैट निगेटिव टाइप का ओपनिंग देके, या हो सकता है पॉजिटिव ओपनिंग भी दे, लेकिन इस फेज़ में ये रह सकता है। लेकिन जब इसके ऊपर चला जाएगा 273 के ऊपर, तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये हमारा 300 का लेवल है और 350 का लेवल है। 350 से ऊपर भी जा सकता है कल अगर पॉजिटिव ये रहा तो, लेकिन फिलहाल अभी रेंज वही है। हो सकता है यहाँ थोड़ा टाइम बिताइए, क्योंकि ये हो सकता है कंसोलिडेशन वाले फेज़ में इस जगह थोड़ा रहे। तो अगर बहुत ज़्यादा ग्लोबल न्यूज़ ऐसा कुछ नहीं रहता है जिसमें कि ऊपर या नीचे जाए, तो ये हो सकता है इस फेज़ में थोड़ा टाइम बिताएगा। तो चलिए देखते हैं ये एक्चुअल लेवल सब देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट में। सेम वही है लेवल ये देखिए, येलो लेवल जो है ये है 250 का, और ये रेड है 230 का। तो 230 और 250 के बीच में हो सकता है टाइम बीता, और मैक्सिमम जा सकता है तो 280 के आसपास। तो 280 से अगर ऊपर निकल गया तो पॉजिटिव साइड में रहेगा, बुलिश साइड में रहेगा। और अगर 230 से नीचे चला गया तो बियरिश साइड में आ जाएगा। तो ये याद रखेगा, इस बीच में 230 से 250 के बीच में ही कल हो सकता है थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। और ये हमारा 300 का लेवल है और ऊपर 350 का लेवल है। अगर ये क्रॉस कर गया तो फिर 435 तो हमने अपना टारगेट बतलाया ही हुआ है पहले से। तो यही है दोस्तों, इसमें कोई खास ऐसा नहीं है, कुछ चेंजेस बहुत नहीं आया, क्योंकि लेवल सेम है। कल जहाँ 265 के पास 264 के पास था, आज 265 के पास है, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो चलिए कल मिलते हैं, देखते हैं। इसी बहाने आप लोगों को ये कैंडल का थोड़ा बहुत आइडिया हो जा रहा होगा, और कैसे मूव कर रहा है वो भी पता चल रहा होगा। और जो लेवल इसमें क्लियर कर दिखलाई देता है, ये भी आप लोगों को मैं बतलाता जाता हूँ, तो ये आप लोगों को सीखने का भी काफ़ी इसमें मिल रहा होगा। मैं सोचता हूँ कि ऑप्शन बाइंग विदाउट इंडिकेटर्स और विदाउट टेक्निकल टर्म्स, जो ऑप्शन बायर्स हैं पर्टिकुलरली, उनके लिए एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं ये लोग टर्म्स और ये सब देख के, कि वो सीखने में ही इतना दिमाग चला जाता है कि फिर एक्चुअल प्रैक्टिकल हम नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ ये जाने कि मुझे कहाँ एंट्री लेना है और कहाँ एग्जिट करना है, और कैसे बाई करना चाहिए, ऑप्शन का क्या मतलब मेन लॉस कहाँ होता है, प्रॉफिट कहाँ होता है, ये जानने के लिए। तो मैं सोचता हूँ एक वीडियो बनाऊँ, जल्दी बना के उसको लाऊँगा। और इस बीच में ये सब आप लोग देखते ही आपको समझ में आता है कि कहाँ कॉल लेना चाहिए, कहाँ पुट लेना चाहिए। तो ये आपके लिए फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। इसी बहाने इसी के थ्रू लर्निंग भी होता जाता है आप लोगों का। तो हालांकि जानते हम लोग सब हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ रिवाइज हो जाने से वो हम लोग फिर एक दूसरे को मतलब मेंटली हम लोग थोड़ा अच्छा फील करते हैं कि भाई हाँ ठीक है, मतलब यहाँ से हमको कॉल लेना चाहिए, इसके ऊपर कॉल लेना चाहिए, इसके नीचे पुट लेना बेहतर होगा। तो ये सब हम लोग समझ लेते हैं तो अच्छा रहता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैप्पी ट्रेडिंग।